हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रैक यूपीएससी एंड एमपीपीएससी एग्जामिनेशन। आज हम 1 एंड 2 अगस्त की करंट अफेयर डिस्कस करेंगे, जिसमें पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट है आज का कि हाल ही में एक कंपनी है हमारी द डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन, है ना। इसके द्वारा वर्ल्ड का पहला इलेक्ट्रीफाइड रेल टनल बनाया गया। ठीक है, तो ये रेल टनल अभी कंस्ट्रक्शन का काम कंप्लीट हुआ है, लेकिन अभी ये मतलब काम में नहीं लिया जाएगा। अभी इसमें बहुत सारे काम करना बाकी है, लेकिन इसका जो कंस्ट्रक्शन का काम है वो कंप्लीट हो चुका है। तो ये हमारे लिए जीएस के अकॉर्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हम ये जान लेते हैं ये बन कहाँ रहा है रेल टनल। तो ये बन रहा है आपका अरावली हिल्स पे, और ये आपका जो लोकेशन है वो हरियाणा है ना, वहाँ पे बन रहा है। तो पहले हम ये जान लेते हैं कि अरावली हिल्स क्या है। तो अरावली हिल्स अपनी जो जितनी भी हिल्स हैं उसमें सबसे पुरानी ये हिल्स है ना, अरावली। और ये आपका राजस्थान से लेकर के दिल्ली है ना तक ये स्थित हैं, जिसमें भी आपको पता होना चाहिए जो आपका राष्ट्रपति भवन है दिल्ली में, वो रायसीना हिल्स पे स्थित है, जो कि एक अरावली हिल्स का ही हिस्सा है। इसीलिए आपका जो राष्ट्रपति भवन है वो थोड़ा सा उठा हुआ समझ में आता है। ठीक है, तो ये जो आपका ये रेल टनल बन रहा है, ये रेल टनल कहाँ बन रहा है, तो हरियाणा में बन रहा है। और ये 1 किलोमीटर का रेल टनल होगा, जो कि रेवाड़ी टू दादरी है ना सेक्शन के मध्य बन रहा है। और ये कनेक्ट किसको किसको करेगा, तो मेवात एंड गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट है ना। और गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट कहाँ है आपका, हरियाणा में है। तो ये मूलतः बन कहाँ रहे हैं, हरियाणा पे। और अगर कोई पूछ लिया कि किस हिल्स पे बन रहा है, तो अरावली हिल्स पे। ठीक है, नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट है आज का फैक्ट कि हाल ही में हमारे जो अर्थ एंड साइंस मिनिस्टर है ना, डॉक्टर हर्षवर्धन जी, उनके द्वारा एक ऐसा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है, प्लस MOES है ना, MOES नॉलेज रिसोर्स सेंटर नेटवर्क। क्लियर, तो इसको क्या बोला गया है, KRC नेटवर्क। तो KRC नेटवर्क प्लस मोबाइल ऐप मौसम, ये दोनों ही लॉन्च किए गए हैं। आपको पता होगा कि अभी नॉर्थ ईस्ट में बहुत ही भयंकर बाढ़ वगैरह आए, तो इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। तो मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है मौसम, और ये आपका KRC नेटवर्क। तो मोबाइल ऐप जो लॉन्च किया गया है वो किसके लिए किया गया है, दोनों IMD है ना। तो IMD क्या है आपका, एक तरह का मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है ना। तो ये मोबाइल ऐप काम कैसे करेगा, तो मोबाइल ऐप मौसम हमें क्या क्या जानकारी देगा, तो ये 5 तरह की हमें सुविधा प्रोवाइड कराएगा, जिसमें क्या क्या दिया जाएगा, करंट वेदर यानी वर्तमान में कैसा मौसम चल रहा है उसकी जानकारी देगा। नाउ कास्ट यानी प्रेजेंट में क्या हो रहा है उसके बारे में, यानी सडनली कोई चीज़ें आने वाली है ना, बाढ़ भूकंप ऐसा कुछ, वो बताएगा बाढ़ के बारे में, है ना। और सिटी फॉरकास्ट है ना, जो आप जिस लोकेशन पे रह रहे हो उसका पूरा लोकेशन क्लियर करके बताएगा। साथ ही साथ आपको वार्निंग भी देगा, यानी चेतावनी भी देगा कि आने वाले समय में अगर ऐसा कुछ है तो आप अपने आसपास लोकेशन में आप सेफ हो जाओ, है ना। दूसरा रडार प्रोटेक्शन है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको 5 सर्विस प्रोवाइड कराएगा आपका ये मोबाइल ऐप है ना मौसम, ये किसके लिए डेवलप किया गया है, तो IMD के लिए। तो ये हमारे लिए तो करंट के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, लेकिन हमारा GS भी है वो भी स्ट्रांग होना चाहिए। तो IMD के बारे में हम जान लेते हैं। तो IMD क्या है आपका, IMD का फुल फॉर्म है आपका इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। ठीक है, तो इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ये है, जिसे कब बनाया गया था, 1875 में। ठीक है, 1875 में इसका गठन किया गया था, और इसका जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ है, न्यू दिल्ली में है। तो IMD का जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, कि ये काम किस लिए करता है, इसका जो प्रमुख उद्देश्य है वो है ये कि मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन है ना, जितने भी ये मौसम संबंधी जानकारियाँ होती हैं उसे ऑब्जर्व करता है। साथ ही साथ जो वेदर फॉरकास्टिंग प्लस सेस्मोलॉजी है ना। तो आपको पता होगा कि सिस्मोग्राफ का प्रयोग किया जाता है ना, कि भूकंप मापने के लिए है ना, कि कितने तीव्रता से आया है ना, ये सारी चीज़ों के लिए। तो इसका भी पूरा का पूरा ये भूतपूर्व है ना, समय से पहले ही जानकारी दे देता है। ठीक है, तो ये हमें पता होना चाहिए। साथ ही साथ हमारा ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि रीजनल ऑफिस कहाँ कहाँ हैं। तो IMD का जो हेड क्वार्टर है वो तो न्यू दिल्ली में, लेकिन इसके जो रीजनल ऑफिस हैं वो मुंबई, कोलकाता, नागपुर एंड पुणे है ना में भी स्थित है। और आपको जैसा पता है IMD कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत आएगा, तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट इम्पोर्टेंट है आज का कि हाल ही में DRDO बहुत ही न्यूज़ में था, तो हम जान लेते हैं DRDO के बारे में। तो DRDO क्या है आपका, डिफेंस रिसर्च
एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। DRDO, पहले आप ये जान लो कि वर्तमान में इसने यहाँ पे क्या हुआ है। तो DRDO ने एक प्रोजेक्ट, एक तरह का इनोवेशन लॉन्च किया है, डेयर टू ड्रीम 2.0, ठीक है। तो ये 2.0 है क्या कि एक तरह का ओपन चैलेंज है कि किसी भी चीज़ को अगर आप, जैसे आप कोई भी इंडिविजुअल स्टार्टअप करना चाहते हो मिसाइल बनाने के लिए, जो भी है ना, जो भी आप इनोवेशन करना चाहते हो डिफेंस सिस्टम में, तो आप करिए। इसके लिए आपको गवर्नमेंट क्या करेगी, आपको प्राइज़ भी देगी। जो स्टार्टअप कर रहे हैं उनको 10 लाख, और जो इंडिविजुअल कैटेगरी में उसको कितना मिलेगा, 5 लाख, है ना। तो इससे लोगों का जो होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करेंगे, है ना, क्योंकि प्राइज़ मनी भी रखी गई है। और ये कब लॉन्च किया गया है, तो 5th डेथ एनिवर्सरी ऑफ APJ अब्दुल कलाम, ठीक है। आपको पता होना चाहिए APJ अब्दुल कलाम हमारे भारत के 11वें, है ना, प्रेसिडेंट रह चुके हैं, जिनका कार्यकाल कब से कब तक था, तो 2002 से लेकर के 2007 के मध्य था, है ना। साथ ही साथ इन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। और इनका जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था, तो 15 अक्टूबर 1931, है ना, रामेश्वरम में हुआ था, तमिलनाडु। और इनका जो देहांत हुआ था वो 27 जुलाई 2015 को शिलोंग में हुआ था, है ना। एक तरह का वो स्पीच देने गए थे और स्टेज में ही उनको थोड़ा सा अटैक आया और वहीं पे वो गिर पड़े थे। तो इस तरह इनका, है ना, बड़ा ही योगदान है हमारे देश में, और मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। आई होप आपको इतने फैक्ट क्लियर होंगे। अब आप मुझे ये बताइएगा कि APJ अब्दुल कलाम जी का पूरा नाम क्या है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।